कैप्टन धूमल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं। धूमल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, इसकी देश कल्पना नहीं कर सकता कि हम आईपीएल के मैच के सेलिब्रेशन को 7 परिवारों के लिए मातम में तब्दील कर दें। कहां पे क्या चूक हुई, क्यों ऐसी स्थिति हुई, और इतनी असंवेदनशील स्थिति है कि एक तरफ लोग मरते रहे, दूसरी तरफ जश्न चलता रहा। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है। जो बात एक सेलिब्रेशन की थी वो इस दुखद घटना के रूप में घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईपीएल का कोई रोल था ही नहीं, क्योंकि आईपीएल और बीसीसीआई के लिए तो कल वो इवेंट खत्म हो गया। जो उसका जश्न वहां स्टेडियम में होना था वो हो गया। ये आयोजन किसने किया था, क्या परमिशन ली गई थी, क्या आयोजन था, हमें इस बात को कोई अंदाजा ही नहीं है, ना खबर थी। अभी तो सभी ऑफिशियल अपने घर को जा रहे थे, वापस प्लेयर्स वापस जा रहे थे। तो उसमें कुछ प्लेयर्स ने तो इंग्लैंड जाना है फॉर टेस्ट सीरीज। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी कैसे ये आयोजन हुआ और कैसे ये घटना घटित हुई। ये तो वहां पर जो लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और मैं सभी परिवारों के साथ अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। अरुण जी, लेकिन इसी के साथ चूंकि आप आईपीएल चेयरमैन हैं, क्या आप आरसीबी के जो भी ऑर्गेनाइजर्स रहे हो इस इवेंट के या कर्नाटक सरकार से आप बातचीत करेंगे? कर्नाटक सरकार से शायद ना भी करें, कम से कम आरसीबी के ऑर्गेनाइजर से तो आपको बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों रिस्क लिया ऐसा। मैं बात कर चुका हूँ। क्या कह रहे हैं? घटना का पता चला जी, क्या कह रहे हैं वो? नहीं, उनको भी जानकारी नहीं थी, वो अंदर थे स्टेडियम के। तो जैसे ही मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि वी आर इमीडिएटली वाइंडिंग अप। लेकिन आप समझिए कि जहां पर वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो, दे कांट टेल देम टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। लेकिन दे वर आल्सो शॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट और उन्होंने इस बात की जैसे ही नोट लिया और वो मुझे निश्चित तौर पर बताया गया है कि वो इमीडिएटली इसको बंद कर दिया। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम लोगों की मौजूदगी को एक ऐसा दबाव बताया जिसकी वजह से वो इवेंट को कैंसिल करके निकल नहीं पाए? देखिए, जैसा मैंने कहा, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर रश था। उनको भी शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का। कोई भी इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इमीडिएटली इसको बंद कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे में तो आपको नहीं लगता है कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि इस तरह के आयोजन अगर हर जीत को हम एक तमाशे में तब्दील, घटना से सीख होगी उसको हम लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कभी भी ऐसा कोई हमें लगे कि माहौल है तो उसमें कैसे इसका करना है, उसके लिए एसओपी तैयार किए जाएंगे। और जो भी सेलिब्रेशन करनी है उसका एक तरीका होता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो निश्चित तौर पर विल टेक अ नोट ऑफ इट एंड विल इम्प्लीमेंट। मिस्टर धूमल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।